नमस्कार दोस्तों, हमारी आज की कहानी का टॉपिक है आत्मसम्मान। एक किसान ने अपना खेत दूसरे किसान को बेच दिया। दूसरे किसान ने जब खेत जोता तो हल्का फल का धरती में अटक गया। किसान ने वहां खुदाई की। खुदाई करने पर उसे स्वर्ण मुद्राओं से भरा हुआ एक कलश मिला। वह हल बैल छोड़कर सीधे पहले वाले किसान पर गया और बोला, ये कलश तुम्हारा है, ले लो। ये खेत में गड़ा हुआ मिला है। मैंने तुमसे ये खेत जब खरीदा था तब मिट्टी के दाम दिए थे, इस कलश के नहीं। तुम्हारे पूर्वज द्वारा गाड़ा गया होगा, इस पर मेरा अधिकार नहीं है। इस पर पहले वाले किसान बोला, भाई यह कलश तो अब तुम्हारा है। मैंने तुमको खेत बेचा है, अब उसमें से मिट्टी निकले या सोना सब तुम्हारा है। इस कलश को कोई भी किसान लेने को तैयार नहीं हुआ। अतः यह विवाद महाराज युधिष्ठिर के दरबार में पहुंचा। उन्होंने दोनों को समझाने का प्रयास किया, लेकिन सब व्यर्थ। दोनों यही कहते रहे कि जो मेरी संपत्ति नहीं है मैं उसे कैसे ले सकता हूँ। अंत में दोनों किसान एक ही स्वर में युधिष्ठिर से बोले, महाराज हम दोनों इस कलश को नहीं लेना चाहते, अतः आप इसे अपने खजाने में जमा कर लीजिए। युधिष्ठिर ने कहा, मैं इस कलश को अपने कोष में जमा नहीं कर सकता। जब आप दोनों आत्मसम्मान के इतने धनी हैं कि केवल अपनी कमाई ही अपने पास रखना चाहते हैं, तो मैं भला इसे क्यों लूं। स्वर्ण मुद्राओं से भरे कलश को ना तो दोनों किसानों में से किसी ने लिया और ना ही महाराज ने अपने कोष में जमा किया। अंत में उस गांव के एक निर्धन किसान की कन्या के विवाह में वह धन खर्च कर दिया गया। यह आत्मसम्मान की एक अद्वितीय मिसाल है। कहानी का सार, जिंदगी में सब कुछ पाने की चाहत यदि हमारे अंदर है तो हमें आत्मसम्मान का सृजन करना होगा, और इसके अधिकारी हम तभी होंगे जब हमारे हृदय में सुविचारों का संचार होगा। कारण हमारे अंदर जैसे ही विचार होते हैं उसी के अनुरूप हमारा व्यक्तित्व का निर्माण होता है। जब हमारा व्यक्तित्व व्यवहार के रूप में दूसरों के सामने आता है तब दूसरे भी उसी के अनुसार हमसे व्यवहार करते हैं। अतः ये वही है जो स्वयं के बारे में सोचते हैं, महसूस करते हैं, जिसका हम आकलन करते हैं और जिसे हम आत्मसम्मान की संज्ञा देते हैं। दोस्तों, अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड कीप सपोर्टिंग। बाय बाय।